प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। 1.2 पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा का पूरा अध्याय इसमें आज की इस क्लास में हम समाप्त करेंगे और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है इसमें आपका प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन है आपका टोटल का टोटल जो ये 7 क्वेश्चन है, जिसको हम एक एक करके हम इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जो है जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में। और जो लड़ता है यानी लड़ने वाले को कदमों में जो है जहान होता है। दोस्तों चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं हल। इसको क्या किए, 140 को हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पहले इसको भाग देते हैं। कितना से खाएगा? 2 से खाएगा। 2 से खाएगा तो कितना? 7 दूनी 14 और ये 0। अब कितना से खाएगा? फिर ये 2 से 35, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और फिर क्या होगा? ये 7, ये 5 सते 35, ये 5 सते 35। अब इसको क्या करेंगे? 140 बराबर, अब ये जो है 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर 2 यहाँ लिखेंगे और ये 5 और ये 7। अब फिर इसको क्या करेंगे? ये 2 कितना बार है? 2 बार है। अगर यानी बेस सेम है और गुना रहे पावर क्या होता है? जुड़ता है। ऐसे 1 और 2 काउंट करके हम लिख दिए और गुना, फिर 5 गुना 7, यही हो गया मेरा आंसर हो गया। समझ गए ना? तो अब दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं हल। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 156 है। 156 को क्या किए? फिर से हम यहाँ पे भाग देते हैं। 156 को कितना से खिलाएंगे? यहाँ पे 2 से, सम संख्या लास्ट में 2 से खिलाएंगे। 2 से 7 दूनी 14 हुआ। अब फिर 1 रहा, ये 16 बन गया। 8 दूनी 16। अब फिर क्या हुआ? 2 से खिलाएंगे। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब ये कितना से खाएगा? 3 से खाएगा। 3 1 3 तिया 9 यानी 13 40। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 156 को क्या किए? यहाँ पे 156 बराबर 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर 2 और ये 3 और ये 13। अब फिर इसको क्या किए? 2 कितना बार? 2 बार है। 2 गुना 3 गुना 13, यही मेरा हो गया आंसर हो गया। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर हम दे दिए। 38 25 है। फिर हम इसको गुणनखंड निकालते हैं इसका। 38 25 अब कितना से खाएगा? ये 38 25 जो है ये 3 से खाएगा। 3 देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 21 और एक रहा 5 तिया 15। अब फिर ये 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब ये कितना से खाएगा? फिर ये 5 से खिलाते हैं। 8 पंचे 40 और 5 25 और ये फिर 5 एकम 5, 3 7 5 35। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 38 25 बराबर क्या होगा? ये 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना
17। अब फिर इसको क्या किया, 3 2 बार है तो लिख दिए, फिर गुना ये 5 2 है, 5 का स्क्वायर कर दिए गुना 17। यही मेरा आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ये 5 नंबर, 5, ये 5 नहीं 4 नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन 5005। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, 500 को कितना से खिलाएंगे हम, 5 से खिलाते हैं। 5 एकम 5, 0 0 और ये एक बार में। अब ये कितना से खाएगा, अब जो है ये खाएगा 11 से खिलाते हैं, 11 9 99 और 1। अब फिर इसको 7 से 13 91। अब क्या होगा, 5005 बराबर ये क्या हुआ, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। यही मेरा, ये अलग है, यही मेरा हो गया आंसर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर में है 74 और 29। अब इसको हम भाग देते हैं, 7 4 2 9। इसको कितना से खिलाएंगे, 17 से खिलाते हैं। 17 दूनी 34 देखें, 68, 17 चौक 68 रहा 6 और 2, 17 तिया 51 और 9, 17 तिया 9 और ये 2 11 17 19। अब फिर इसको क्या किए, अब खाएगा ये 19 से क्या लाते हैं, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब हम यहाँ पे अब लिखेंगे 74 और 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यही मेरा हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम। तो प्यारे बच्चों आपको ये जो है आपको याद कर लेना फॉर्मूला, ये आपको काम आएगा। यानी दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको आप याद कर लीजिए। अब हम 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। हल ये 26 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड यहाँ पे निकाल लें। 2 से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो ये क्या हुआ, 26 बराबर 2 गुना 13। अब दूसरा लेते हैं 91। 91 कितना, 7 से 13, 7 एकम 7, 7 13 7 91। 91 बराबर हो गया 7 गुना 13। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर ये कॉमन कौन सा आ रहा, ये 13 आ रहा कॉमन और ये 13, तो यहां से 13 हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम क्या हुआ, जो कॉमन आया उसको हम एक बार लिख लेंगे। अब जो बचा है उसको यहाँ पे 2 गुना और यहाँ पे क्या है 7 है। अब इसको हम गुना करते हैं, 13 दूनी 26 और गुना 7 यानी 26 गुना 7, 6 7 42, 4 7 दूनी 14, 182। 182 एलसीएम आ गया, 182 एलसीएम आया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या का गुणनफल और गुना एचसीएफ और गुना एलसीएम। तो हम यहाँ पे दो संख्या गुना क्या है, दो संख्या मेरा क्या हुआ 26 और 91 हुआ। तो यहाँ पे जांच लिखेंगे, जांच।
जांच में क्या किए, दो संख्या जो है मेरा 26 गुना ये 91 बराबर, अब एचसीएफ मेरा कितना है, एचसीएफ मेरा हो गया 13 गुना एलसीएम हो गया, ये एलसीएम मेरा हो गया 182 हो गया, 182। अब इसको हम गुना करते हैं, इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। 182 को 13 से गुना किए, 6 8 24 3 2 5 2 8 1 6 6 8 5 13 2 23 26 23 66। अब ये भी तो उतना ही गुना करके आएगा, इसको भी हम गुना करते हैं। 26 91 26 9 चौक 54 5 9 18 5 23 23 6 6, ये हो गया, यही मेरा जांच हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है दो संख्या का गुणनफल गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, और यहाँ पे क्या किए, दो संख्या एचसीएफ 26 गुना 91 बराबर, एचसीएफ मेरा था 13 तो 13 दे दिए, और 182 एलसीएम आया था, तो एलसीएम दोनों को गुना करके कर दिए, तो ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। यही मेरा, अगर बराबर हो गया तो समझिए आपका ये सही है, अगर नहीं होता समझते गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाते हैं 2 नंबर का 510, इसका खंड 510 है, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 1 रहा 5 दूनी 10। अब ये 5 से 25 25 1, और ये 3 से 17 तिया 51, इसको हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, और ये है मेरा 92 है, 92 को हम निकाल लेते हैं 2 से, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 92 बराबर 2 गुना 23। अब एचसीएफ क्या होगा मेरा, एचसीएफ इसमें कॉमन कौन आया, इसमें कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ 2, एक ही और तो कोई कॉमन है, तो ये 2 हो गया, और एलसीएम में कॉमन आया तो इसको हम लिख दिए, ये कॉमन आया लिख दिया। अब क्या हुआ, 5 गुना 3 गुना 17, और गुना ये 2 कॉमन आ गया था, यहाँ पे हम पहले लिख दिए थे एचसीएफ, अब बचा 2 गुना 23। अब इसको हम गुना करते हैं, 5 दूनी 10 10 तिया 30 हो गया, यहां से यहां तक 30 गुना 17 दूनी 34, ये 30 दूनी 60 हो गया, 30 दूनी 60, और गुना 17 गुना 23, तो 17 64 42 हुआ 4, टोटल से 64 42 का 2 बाकी 4 6 4 10, 1 0 हो गया। अब 23 से इसको गुना करते हैं, 0 6 0 3 0 4 0 2 0 7 6 4 23, यानी 23 460, ये हो गया 23 460 एचसीएफ। अब एचसीएफ निकला, अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच में क्या करते हैं,
जांच लिख लेते हैं यहाँ पे, जांच जांच। दो संख्या मेरा क्या हुआ, 510 है गुना 92 और HCF मेरा 2 है गुना 23,460। अब इसको हम गुना करते हैं, 6 दूनी 12 1 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 0। इसको भी हम गुना करते हैं, 92 और 51, 92 5 दूनी 10 बाकी 9 5 45 1 46 2 9 4 6 और ये 0, तो हो गया 46। ये बराबर हो गया, बराबर हुआ तो यही मेरा हो गया जांच हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तीसरा नंबर, 2 का 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर का जो है यहाँ पे 336 और 54। 336 का हम निकालते हैं, 336 कितना, 2 से खिलाते हैं, 2 से खिलाएंगे तो कम 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16, फिर 2 से 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 सत्ते 21 और इसका क्या होगा, 336 बराबर ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 3 गुना 7 और 54 का हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 3 से 9 27 3, 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका HCF कितना होगा, HCF दोनों में से HCF हो गया, HCF बराबर क्या कॉमन आता है, 2 और 3 आता है कॉमन, ये और ये कॉमन आता है, तो 2 गुना 3 बराबर 6 होगा। LCM क्या होगा, LCM बराबर ये 2 गुना 3 तो लिख लेंगे एक बार, 2 गुना 3। अब जो बचा है उसको लिख दो, 2 गुना 3 लिख दिए तो क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी 3, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7 और ये हो गया गुना 3 गुना 3। अब इसको गुना करते हैं, 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 हो गया, 3 3 9 9 7 63 63 8 24 के 4 बाकी 2 4 3 12 2 14 8 चौक 48 बाकी 4 6 चौक 24 4 28 4 8 4 बाकी 2 बाकी 1 8 + 9 बाकी 30 24 हो गया आंसर। तो इसका हो गया LCM 30 24। अब इसकी हम जांच करते हैं, जांच करने के लिए यहाँ पे जांच करते हैं तो ये हम कलर बदल लेते हैं, जांच जांच में 2 संख्या मेरा क्या है, 336 गुना 54 बराबर HCF मेरा कितना आया, 6 आया HCF 6 गुना LCM कितना आया 30 24। अब इसको गुना करते हैं, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 6 दिन 12 2 14 के 4 बाकी 6 एकम 6 दिया 18 18 144, ये भी उतना ही आएगा। गुना करते हैं हम, 336 54 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 4 3 12 2 14
बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, 6 पंचे 30, शून्य बाकी 5 तिया 15, 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 2 10, 1 11 और 6 2 8 और 1 18, 1 44, यानी ये मेरा जांच हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हम 1 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 12 है, 12 को निकालते हैं। 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, तो ये हो गया 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। अब 15 का निकाल लेते हैं। 15, 3 पचे 15। अब ये 15 बराबर लिखेंगे 3 गुना 5। और फिर 21 का निकाल लेते हैं। 21 का 3 सत्ते 21, 21 बराबर दे देंगे 3 गुना 7। अब इसमें कॉमन कौन आ रहा है? तो एचसीएफ जो मेरा होता है, जो कॉमन होता है वो होगा एचसीएफ बराबर, इसमें कॉमन आ रहा है 3, इसमें भी 3 3 3। अब तो कोई कॉमन है तो 3 हो गया मेरा एचसीएफ। और एलसीएम बराबर हो गया, ये 3 तो कॉमन वाला लिख लेंगे। अब जो बचा है 2 गुना 2 गुना 5 और ये गुना 7 लिख लिए। अब इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 सत्ते 42 गुना 10, 420 हो गया मेरा एचसीएफ। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा ये गलती है, यहाँ 17 होगा। दूसरा क्वेश्चन में हम 17 को 17 से भाग देंगे एक बार में। इसको लिखेंगे 17 बराबर 17 गुना 1। अब 23 को 23 से भाग देंगे एक बार में। 23 बराबर 23 गुना 1। और 29 को क्या किए? 29 से 3 एक बार में। 29 बराबर 29 गुना 1। अब इसमें कॉमन तो 1 आ रहा है, तो क्या हो गया? एचसीएफ मेरा 1 हो गया। और एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29। गुना 1 करने से कोई फर्क नहीं होगा, तो हम 1 हटा ही देते हैं। 29। अब इसको गुना करके लिखेंगे, तो गुना करते हैं। 17 और 23 को करते हैं। 23 और 17, 27 बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16 और 23, 1 6 3 9, 391। 391 में 29 से गुना करते हैं। 9 9 9 81, 1 9 3 27, 8 35, 2 9 दूनी 18, 3 6 1 7, 9 3 8 5 3 3 बाकी 1 7 3 10 1 11। हो गया 11 3 9। यही मेरा आंसर हो गया एचसीएफ और एनसीएफ। 2 नंबर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। 8 को हम घट करते हैं 2 4 बार में, फिर 2 2 दूनी 4। 8 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 को करते हैं। 3 तिया 9, 9 बराबर 3 गुना 3। और 25 को करते हैं।
5 से, 25, 25 बराबर हो गया 5 गुना 5। अब इसमें कॉमन क्या आता है? कॉमन इसमें कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता तो यहाँ 1 से करते हैं, यहाँ से ऐसे 5 से कटाते एक बार में, फिर 3 से एक बार में, फिर 2 से एक बार में, तो कॉमन क्या हुआ? 1 आया, तो गुना हम 1 लगा देते हैं। इसमें क्या हुआ? HCF बराबर 1, LCM 1 लिखे गुना, इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और इसको हम गुना करते हैं। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25, 25 चौक 100, ये और ये हो गया 100, 3 3 9, 9 दूनी 18, 1800 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया, HCF 1, और ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF ज्ञात करना है। जो 2 संख्या दिया हुआ है उसका HCF है 9, 2 संख्या है, इसका HCF है 9, और LCM हमको ज्ञात करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहली संख्या। पहली संख्या क्या हुआ? 306, दूसरी संख्या 657, और ये क्या है? HCF दिया हुआ है, HCF बराबर 9, HCF बराबर 9। तो हमको क्या करना? LCM ज्ञात करना। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम इससे पहले देखिए, ये जो है हम फॉर्मूला देखे हैं, फॉर्मूला जो बोले तो आपको कि याद रखना है। ये देखिए फॉर्मूला, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। इसी को हम यूज यहाँ पे करेंगे, यहाँ से हम इसी को यूज करके आपको दिखाते हैं। 2 संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पे 2 संख्या का गुणनफल जो यहाँ पे हमको क्या करना है? LCM निकालना है। तो LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। अब इसमें हम मान बैठाते हैं। पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या है मेरा 657 बटे HCF हो गया 9। अब इसको काटते हैं। ये कितना बार में? 9 तिया 27 और 9 चौक 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, ये कट गया। अब इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखते हैं 34 गुना 657। तो 657 को हम गुना करते हैं, 657 को 34 से, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22 को 2 बाकी 2, 6 चौक 24 से 26, 7 21, 2 5 15 17, 1 बढ़ा 4 18 1 19, 8 3 6 12 13 3 बाकी 1 और 22 हो गया। 22 33 8 हो गया। आंसर इसका होगा 22 33 8, यही मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक जो है 0 पे समाप्त हो सकती है क्या। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पे प्राकृतिक संख्या 0 पे तब समाप्त होगा जब इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुने 5 के रूप का होगा। 2 गुने 5 के रूप का होगा तभी जाकर के ये क्या होगा, कोई भी संख्या जो 0 अंक यहाँ पे समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्या, यहाँ हल कर दिए, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी संख्या
कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर तब समाप्त होगा जब कम से कम इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा। 2 गुने 5 के रूप का होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 6 का जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 3 है। 2 गुने 3 है तो ये 2 गुने 5 के रूप का तो नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है तो क्या होगा, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए क्या हो जाएगा, 6n अंक 0 पर क्या हो सकता है, 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकते। यही हो गया मेरा इसका आंसर। थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है, बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्याख्या करना है कि इतना और इतना जो है ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तब होगा जब इसका क्या होगा, यहाँ पे 3 अंक का खंड होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें ये 13 कॉमन लेते हैं, 13, 7 गुना 11 प्लस 1 13 हो गया, 11 से 77 1 88 आ गया। इसको लिख सकते हैं 13 गुना 88, ओहो 88 नहीं आएगा, तो 13 गुना 77 प्लस 1 13 गुना 78 हुआ। और दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें कॉमन क्या आएगा, 5। इसको हम 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और 1 तो कोई फर्क नहीं होगा, प्लस 1। अब इसको हम लिखेंगे 5, 6 सते 42 गुना 4 ते 12 24 प्लस 1। इसको गुना करेंगे 5, ये हो जाएगा मेरा 1 8 प्लस 1, 5 गुना 1 0 0 9। ये जो है क्या है इसका, यहाँ पे हम लिखेंगे यह जो है यह भाज्य संख्या है। यह जो है क्या है, भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा,
5 ये बहुत लग रहा है कि लंबा है, लेकिन बहुत शॉर्ट है। यानी है कि मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जो है यहाँ पे लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 18 का खंड करते हैं, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 18 हो गया 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का करते हैं 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 12 बराबर हो गया 2 गुना 3। अब क्या किए, यहाँ पे इसमें कॉमन एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, कॉमन आना 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख लिया, और गुना 3 गुना 2, क्या होगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, क्या होगा मिनट हो जाएगा आंसर मेरा। 36 मिनट आंसर हुआ। ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया प्यारे बच्चों। आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।